जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर। कंटिन्यू करते हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन। कोशिश करेंगे कि 20 मिनट में कंप्लीट किया जाए। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास को। यह क्लास भाई यूपी पीसीएस, रोएआरओ, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, एसएससी, एसएससी जीडी, कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरू करते हैं भाई एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ क्लास को। एक ही रूम में सुबह से शाम हो जाना, फिलहाल ऐसी चल रही है जिंदगी। तो इस कोट को आप सभी कनेक्ट कर सकते हैं। भाई क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग, यूपीएससी की बात हो रही है। यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो भाई 1951 से 1952 में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर पहली बार गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। किसके? 352 के तहत। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं? भाई भारत में अगर आ जाए, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं? तो आप सभी का आंसर क्या होगा कि भाई भारत में 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं। कौन कौन से? 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राज्य आपातकाल और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल, मतलब कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ये मैंने आपको पॉलिटी में पहले भी समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि सिर्फ आप ऐसे ही क्वेश्चन आंसर चाहते हैं या मैं जैसे आपको डिटेल में पढ़ाती हूँ आप वैसे पढ़ना चाहते हैं। काफी बच्चे कह रहे थे कि मैम रोएआरओ के एग्जाम नजदीक है, यूपीपीसीएस के एग्जाम नजदीक है, तो आप क्वेश्चन आंसर करा दे। तो इसलिए मैं क्वेश्चन आंसर करा रही हूँ, लेकिन मुझे पढ़ाने में डिटेल में ही मजा आता है। तो आप सभी ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप मतलब रिलेट करके, जैसे कि हम चीजों को कोऑर्डिनेट करके पढ़ते हैं कि जैसे अगर हमने राष्ट्रीय आपातकाल की बात करी है तो उसके बारे में डिटेल में जाने, हम राज्य आपातकाल के बारे में डिटेल में जाने, हम वित्तीय आपातकाल के बारे में डिटेल में जाने कि भाई क्या वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार लगा है या नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा कि वित्तीय आपातकाल भारत में एक भी बार नहीं लगा है। तो ऐसे करके चीजों को पढ़ना चाहते हैं। जैसे आप कमेंट करेंगे वैसे अगली क्लास को डिजाइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है कैग। किसकी बात हो रही है भाई? कैग की। कौन से आर्टिकल में वर्णन है? 148 में। ये चीज भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार, क्या भाई, राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट, मतलब कि मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21A के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कई बार स्टेट लेवल पीसीएस, यूपीएससी और बाकी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ चुके हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। अब आप मुझे ये बताएंगे संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 280, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो भाई 73वां आते ही क्या आंसर लगाओगे? पंचायती राज से संबंधित है। अगर 74वें की बात करें कि भाई 74वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? 74वां याद रखेंगे नगर पालिका से। किससे भाई? नगर पालिका से। सभी बच्चे याद कर लेंगे। पंचायत की क्लास में ऑलरेडी मैं ये सारी चीजें आपको समझा चुकी हूँ। पंचायत से हर एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी ले लो, स्टेट लेवल पीसीएस ले लो, डीएसएसबी पीजीटी के एग्जाम ले लो, पॉलिटिकल साइंस के, आप नेट जेआरएफ के एग्जाम ले लो, 100% भाई पंचायती राज से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं। तो जाके आपको चैनल पर मेरी पंचायती राज की भी क्लास देखनी है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके
चुके हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? बात हो रही है फंडामेंटल राइट की। तो फंडामेंटल राइट संयुक्त राष्ट्र अमेरिका मतलब कि यूएसए से लिए गए हैं मौलिक अधिकार। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन से भाग में है ये मैं आपको करा चुकी हूँ, तो सभी बच्चे बताएंगे फंडामेंटल राइट क्या भाई FR कौन से भाग में है, और आप बताएंगे कि भाई कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद में वर्णन है। तो चलिए अनुच्छेद मैं बता देती हूँ। 12 से लेकर 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब आप मुझे कमेंट में भाग बताने हैं कि कौन से भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ चुके हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की भाई न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए? यदि आप लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो भाई 25 वर्ष। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है हर एग्जाम का। अस्पृश्यता के अंत से हर बार एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो अनुच्छेद 17 में अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत के उन्मूलन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। स्वतंत्र भारत मतलब आजाद भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है यह निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मतलब कि DPSP में। सभी को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान के किस अनुच्छेद क्या भाई संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ चुके हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो आप सभी को ध्यान में रखना है। ध्यान देंगे भाई। भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो कहलाता है राज्यसभा, और जो निम्न सदन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लोकसभा। चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्या ध्यान रखोगे भाई? भारतीय संसद का जो उच्च सदन है वो RS मतलब कि राज्यसभा कहलाता है, और अगर आ जाए कि निम्न सदन ये LS मतलब कि लोकसभा कहलाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पर। संपत्ति के अधिकार को भाई राइट टू एजुकेशन की बात, राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया था? बात हो रही है राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि संपत्ति का जो अधिकार है ना भाई ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। सिंपल सा क्वेश्चन ये है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है? तो आपको ध्यान में रखना है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, और इसको कैसा राइट बना दिया गया है? डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार है। आप मुझे आर्टिकल बताएंगे, ठीक है। आपके होमवर्क का क्वेश्चन है कि भाई संपत्ति का अधिकार अब किस आर्टिकल के तहत है, या संपत्ति का अधिकार अब कौन से अनुच्छेद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति जी में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51A में। मूल कर्तव्य किस में शामिल है? बाद में शामिल किए गए थे। तो इसलिए डियर मैं आपसे बोल रही हूँ कि अगर आप डिटेल में क्लास चाहते हैं कि मैं सारी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलूं, तो आपको कमेंट करना है कि मैम आप जैसे आप पढ़ाते हैं डिटेल में चीजों को वैसे ही पढ़ाए। कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम एग्जाम नजदीक है, क्वेश्चन आंसर कराए, तो इसलिए मैं यह सीरीज लेकर आई हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे कि मैम जैसे आप समझाते हैं ना डिटेल में वैसे ही पढ़ाई, हमें वैसे ही मजा आता है, तो मैं वैसे करा दूंगी। कुछ बच्चे जैसे टाइम को बोलते हैं ना भाई, जैसे हम समझाते हैं चीजों को तो 1 से 1.5 घंटा लगता ही है, तो लेकिन कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम टाइम नहीं है और आप फटाफट क्वेश्चन करा दो। तो भाई मैं ऐसे भी तैयार हूँ। अब हम कोशिश करेंगे कि 50 क्वेश्चन को हम 20 मिनट में कर ले, तो 20 मिनट में मैं पूरी कोशिश करूंगी करा दूं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 24 पर आ चुके हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या की बात हो रही है? नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? मैं पहले ही बता चुकी हूँ 148 में। क्या का उल्लेख आ जाए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आर्टिकल याद रखना है 148।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 पंचायती राज से, फिर क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से शुरू किया गया था? तो भाई नागौर राजस्थान से शुरू किया गया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दल बदल, भाई दल बदल भी फेवरेट क्वेश्चन है स्टेट लेवल पीसीएस का और भी बाकी एग्जाम का। आप देखेंगे ना, दल बदल से 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख, भाई सीधा सा अनुसूची पूछ ले, दल बदल आ जाए तो आपको लगाना है 10वीं। याद कैसे करेंगे? 10वीं और दल बदल रिलेट करके आप ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। दल बदल याद रखो, अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है भाई 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, सरकारी आयोग, क्या भाई सरकारी आयोग का संबंध कई बार एग्जाम में पूछा गया है, केंद्र राज्य संबंध से है। स्टेट लेवल पीसीएस, डीएसएसबी, पीजीटी के, टीजीटी के जो पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम होने वाले, नेट जीआरएफ में भी यह क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, यूपीएससी तक के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। सरकारी आयोग आते ही भाई सीधा सा दिमाग में सिंपल सी चीज रखो, सरकारी आयोग किससे रिलेटेड है? केंद्र राज्य से। क्या भाई? केंद्र राज्य के संबंध से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो भाई ध्यान में रखो, जो राज्यसभा है वो कभी भी भंग नहीं की जाती है। क्या भाई? राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक स्थायी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? भारत के जो प्रथम आम चुनाव है वो कब किए गए थे? तो 1951-52 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय सेनाओं का मतलब तीनों सेनाओं का सर्वोच्च जो सेनापति होते हैं वो कौन होते हैं? वो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति कौन है? सभी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। और भारत की जो वर्तमान में राष्ट्रपति है वह कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है वो भी आप बताएंगे, क्योंकि मैं कितनी बार इंडियन पॉलिटी की क्लास में करंट अफेयर में आपको करा चुकी हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, लेकिन अब तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु की, अगर राष्ट्रपति बनना है तो भाई एज कितनी चाहिए? न्यूनतम, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे 35 चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी नागरिकता प्राप्त करता है? मतलब भारतीय संविधान हमें कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान हमें एकल नागरिकता प्रदान करता है। क्या भाई? सिंगल सिटीजनशिप हमें प्राप्त है। और जो यूएसए है वो दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 368 है उसके द्वारा क्या किया जाता है? संविधान में संशोधन किया जाता है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाई भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के जो अधिकार है उसको संविधान की आत्मा माना है, लेकिन वैसे क्वेश्चन आ जाए कि भाई किसे संविधान की आत्मा माना जाता है बिना बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम दिए हुए, तो आपको आंसर लगाना है प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनुच्छेद, क्या भाई संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो ध्यान में रखेंगे 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अब आप मुझे ये बताएंगे वर्तमान में कितने भाग हैं, कितनी अनुसूचियां हैं और कितने अनुच्छेद है? ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो ध्यान देंगे भाई, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार है इसे मतलब जब आपातकाल होता है तब भी सीमित नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको सीमित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, मताधिकार, राइट टू वोट की बात हो रही है। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। और हर बार एग्जाम में
स्टेट लेवल पीसीएस में यह क्वेश्चन बनता ही बनता है। ऐसे दे देंगे आपको 61वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, 62वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, 68वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी, और बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। तो आप सभी ध्यान रखें, पहले जो राइट टू वोट की एज थी वो थी 21 वर्ष, लेकिन इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया है? तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, 61वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो भारत का स्वरूप कैसा है? संघीय राज्य है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय के द्वारा हल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया? तो कब पारित किया था भाई? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है? क्या भाई संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को ही सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर या अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है, क्योंकि मूल जो कर्तव्य है, क्या भाई मूल कर्तव्यों को बाद में ऐड किया गया है ना, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान भाई पूर्णतः पूरी तरह कब लागू हुआ था? तो ध्यान देंगे भाई 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, सभी बच्चे ध्यान देंगे, संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे सभी बच्चे, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति, क्या भाई भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, राष्ट्रपति जी राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो भाई 12 सदस्यों को राष्ट्रपति जी राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नए राज्यों के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो आप तस्वीर देखकर ही समझ जाएंगे किसको है भाई, संसद को है। ये हमारी नई संसद की तस्वीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करेंगे भाई, नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, ये 50 नंबर का क्वेश्चन था। तो आप सभी को बताना है यह क्लास आपको कैसी लगी। आप ऐसे ही क्लास को आगे चाहते हैं कि मैम टॉप 100 टॉप 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज है यही बेस्ट है, हम कम समय में अच्छी चीजें गेन कर लेते हैं और आपको वही चीजें कराई जाती है डियर जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई है और जो एक्सपेक्टेड चीजें हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे अगर आप पूरी क्लासेस करते हैं। तो आप सभी को बताने, आप डिटेल में चीजों को पढ़ना चाहते हैं या फिर ऐसे ही जैसे हम कर रहे हैं 50 या 100 क्वेश्चन की क्वेश्चन आंसर ऐसे चीजों को पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप बोलेंगे वैसे अगली क्लास को डिजाइन कर दिया जाएगा। सभी बच्चों को फीडबैक जरूर देना है, कमेंट जरूर करनी है। वीडियो अच्छी लगे, आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।